बात सन 2014 की है, जब दुनिया में आईएसआईएस ने कदम रखा। चारों तरफ अचानक आईएसआईएस के आतंकी, यहाँ तक कि भारत से भी आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए नाम नेहाद मुसलमानों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया था। और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न जाने बल्कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों से भी उस आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए हजारों लोग गए थे। अचानक से सारी दुनिया में आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए होड़ लग गई थी। इस आतंकी संगठन से लड़ा कैसे जाए, दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें बेहाल थी, परेशान थी। ऐसे में इराक का एक बूढ़ा शख्स जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, असा के सहारे चलने वाला वो शख्स जो वहां का एक बड़ा लीडर, नाम है उनका आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी। उन्होंने फतवा जारी किया इराक के लोगों में और कहा कि इस आतंकवाद से लड़ना वाजिब और जरूरी है। ये आतंकवाद इंसानियत को बिटा रहा है, लिहाजा आपको एक होना होगा। फिर उनके इस फतवे के बाद एक ग्रुप बना, जिस इराकी ग्रुप का नाम है पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट, PMU। इस संगठन के अंदर लोग शामिल होते गए और फिर इसने आईएसआईएस को दिन में ही तारे दिखाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे आईएसआईएस पूरी तरह से इराक से गायब हो गया और ये संगठन मजबूत हो गया। फिर इस संगठन ने, इस ग्रुप ने तमाम दूसरी जो गैर इस्लामी ताकतें हैं उन पर नजर रखना शुरू कर दी। अमेरिका और इजराइल पर भी हमले शुरू कर दिए और अब ये इजराइल पर हमले कर रहे हैं। इराक की सरजमीन पर मौजूद अमेरिका की सेना पर भी ये सटीक हमले कर रहे हैं। PMU का नाम मैंने भी पहली बार सुना और आप भी पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपको डिटेल में इनके काम बताए जाएं। हजरात, अमेरिका और इजराइल की सेना इस PMU इराकी संगठन से काफ़ी परेशान है। यूरोप के कई सारे देशों ने पहले भी इराक की गवर्नमेंट से कहा है कि इस संगठन को डिसआर्म कर दिया जाए, डिसमेंटल कर दिया जाए, हथियार छीन लिए जाएं। लेकिन यह आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी के आवास पर बना हुआ संगठन है जो यूं ही ख़त्म नहीं हो सकता। अब आपको बता दूं, UN के एक स्पेशल एनवॉय को तैयार किया गया कि इराक भेजा जाए और वो इराक पहुंचकर आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फतवा दीजिए कि PMU हथियार डाल दे और लड़ना बंद कर दे, इजराइल पर हमला और अमरीकी फ़ौज पर हमला करना बंद कर दे। मेरे दोस्तों, UN का वो एनवॉय इसीलिए ये बात करने के लिए आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी से मिलने वाला था, लेकिन आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने उसके आने से पहले जूता उठा के उसके मुंह पर मार दिया और मिलने से ही इनकार कर दिया। UN के एनवॉय से मिलने से ही आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने इनकार कर दिया और इस PMU यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट ने कह दिया कि हम हथियार नहीं डालेंगे और हम दुश्मन दीन के ऊपर, इजराइल के ऊपर जारी रखेंगे अपने हमले। और जब तक हम हथियार नहीं डालेंगे, जब तक अमेरिका की फौज इराक की सरजमीन पर मौजूद है। उधर इजराइल पूरी ताकत से गाजा पर बमबारी कर रहा है। ताज़ा तरीन बमबारी में गाजा के जो हालात नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी खौफनाक हैं।
ג'באליה, התחלתם עם הבנות שלנו. הנה, תסתכלו טוב טוב, ג'באליה. תסתכלו טוב. אנחנו כאן לתמיד. עד הניצחון, עד ההתיישבות. כן, ג'באליה. זה נגמר. गाजा का इतना बुरा हाल है कि मेरे साथ जरा इस तस्वीर को देखिए। गाजा के अंदर एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अब बच्चे कब्रिस्तान के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ के कुछ बच्चे हैं, कुछ युवा और कुछ टीचर हैं जो चाहते हैं कि कुछ भी हो, एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन अब उनके पास स्कूल तो नहीं है। लेकिन अब कब्रिस्तान के मैदान में गाजा के फिलिस्तीन के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हजरात, इजराइल के सदरौत के शहर में इजराइल के टॉप मिनिस्टर्स पहुंचे थे इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि गाजा में सेटलमेंट किस तरह से किया जाए और गाजा के अंदर किस तरह से यहूदी लोगों को कॉलोनियों में बसाया जाए। वहीं फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि इजराइल की फौज ने 4 से 5 फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक में गोली मारकर कत्ल कर दिया है। हारेट्स की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली एक अधिकारी ने कहा है कि गाजा के अंदर कोई इनोसेंट नहीं है, सब के सब आतंकी हैं और सबको मार देना जरूरी है। इजरायली अमेरिकी हिस्टोरियन प्रोफेसर, जिसको फिलिस्तीन से कोई लगाव नहीं है, लेकिन उसने अपने ताज़ा तरीन अपडेट अपने बयान में कहा है कि गाजा अब हिरोशिमा की तरह दिख रहा है। यानी इतनी तबाही हो चुकी है कि गाजा अब गाजा नहीं, तबाह हुआ हिरोशिमा नजर आ रहा है। सुनिए। One thing I would say is that many of them, when they come out, mostly reserve soldiers, whatever their opinion is about what's happening, say that it's absolutely incredible, that they have never seen and could never imagine such devastation. People use imagery like they speak, it looks like Hiroshima, it looks like Germany at the end of World War II. The whole area is completely destroyed. And there are horrific accounts of bodies rotting, being eaten by dogs, of soldiers shooting at anyone who moves in particular areas. Now, soldiers may still think. वहीं मेरे दोस्तों, रफ़ा बॉर्डर से इजराइल का सैनिक गाजा के बॉर्डर, रफ़ा बॉर्डर को दिखा रहा है और कह रहा है कि यहाँ कुछ नहीं बचा और नज़र भी आपको कुछ नहीं आएगा, सिर्फ तबाही है और कोई बिल्डिंग तक दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। בואו תראו מה קורה פה. רפיח. בבקשה. अब आप बिफोर आफ्टर देख लीजिए गाजा का हाल क्या किया गया है। ये खूबसूरत मोहल्ला जो आप राइट साइड देख रहे हैं, ये तबाही के बाद सिर्फ एक रंग में नज़र आ रहा है, जो कि सिर्फ मटमैला है। चारों तरफ धुआं धुआं है। इजराइल ने पूरे मुल्क का यह हाल किया है, हम खामोशी से और चुपके से देख रहे हैं। अब ये ज़रा तस्वीर देखिए, दूसरी तरफ पीले चावल, जी हाँ, जिसमें थोड़ा सा आलू डला हुआ है। ऐसा खाना जो आप और हम भी नहीं खाते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसा खाना भी गाजा में बट रहा है, तो लाखों लोग रो रो कर, चीख चीख कर, तड़प तड़प कर, मांग कर लाइन में लगे हैं, जिनमें से कुछ को मिल रहा है और कुछ को नहीं। जब हलक से खाना आज उतरने वाला उतरे तो गाजा के लोगों को याद ज़रूर कीजिएगा। अब वेस्ट बैंक के बैतलम के इलाके में इजराइल ने ज़मीन के अंदर बम बिछाया हुआ था। 7 साल का एक फिलिस्तीनी बच्चा उस बम की चपेट में आया और चीथड़े उसके उड़ गए। इजराइल लगातार ये वॉर क्राइम कर रहा है, लेकिन मजाल है कि इजराइल को कोई रोक सके। कमाल अदवान हॉस्पिटल जो गाजा के अंदर है, उनके डायरेक्टर्स ने जानकारी दी कि 70 दिनों से इजराइल ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, ना कोई मदद आ रही है, ना हमारी यहाँ से, हमारे अस्पताल से कोई घायल कहीं और जा सकता है। डायरेक्टर ने एक तरफ कहा और दूसरी तरफ मेरी टीम ने प्रूफ भी निकाल लिया। ये देखिए, चारों तरफ कमाल अदवान हॉस्पिटल के
बाहर इजराइल के टैंक मौजूद हैं, जिनके निशाने पर कमाल अदवान हॉस्पिटल नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों, इसी हॉस्पिटल जो नॉर्दर्न गाजा के अंदर इकलौता आखिरी अकेला हॉस्पिटल है, कमाल अदवान हॉस्पिटल, जो बड़ी मुश्किल से काम कर रहा था, इस आखिरी अस्पताल को भी इजराइल ने खाली करने का आदेश दे दिया है। मेरे दोस्तों, इस नौजवान डॉक्टर को देख लीजिए, ये दैर अल बला के अंदर शहीद हो चुके हैं। गाजा के अंदर दैर अल बला में इजराइल ने इन डॉक्टर के घर पर बमबारी करके इन डॉक्टर समेत इनके पूरे परिवार को कत्ल कर दिया है। वहीं गाजा के ऊपर लगातार इजराइल के ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि गाजा के ऊपर से मुसीबत अभी टली नहीं। मेरे दोस्तों, इस बच्चे को देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये प्लास्टिक में कुछ खाने पीने का सामान, ना, खाने पीने का नहीं, ये अपने परिवार के लाश के कुछ हिस्से जो उसको बमबारी में मिले हैं, जिस्म के टुकड़े, लाशों के टुकड़े प्लास्टिक में लेकर जा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, एक और बड़ी जानकारी बता दूं, फोटो भी आई है और वीडियो भी आई है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, अपडेट दे रहा हूं। गाजा में हाल इतना बुरा है कि सड़कों पर लावारिस लाशें पड़ी हुई हैं, मलबों में लाशें दबी हुई हैं। हाल इतना बुरा है कि अब कुत्ते उन लाशों को नोच कर खा रहे हैं। वहीं इजराइल के सैनिक वॉर क्राइम के सबूत खुद दे रहे हैं। गाजा के घरों के अंदर आग लगाकर इजराइल के सैनिक फोटोग्राफी करवा के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। गजा के बैतलाहिया के इलाके में इजराइल के सैनिक मनोरंजन कुछ इस तरह से कर रहे हैं अपना, कि पूरे इलाके में बम लगाकर वो उड़ा रहे हैं और वीडियो बनाकर मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं यमन के हूथियों को धमकी नेतन्याहू ने खुद आकर दी है और कहा है कि ईरान के समर्थक ग्रुप हूथियों का हम वो हाल करेंगे जैसा हाल हमने हिजबुल्लाह और ईरान के दूसरे समर्थक ग्रुप का किया है। सुनिए। כפי שפעלנו בעוצמה נגד זרועות הטרור של ציר הרשע של איראן, כך נפעל נגד החות'ים. רק שבמקרה הזה אנחנו לא פועלים לבד. ארצות הברית וגם מדינות אחרות רואות כמונו את החות'ים כאיום לא רק על השייט הבינלאומי, על הסדר הבינלאומי. ולכן אנחנו נפעל בעוצמה, בנחישות ובתחכום. ואני אומר לכם שגם אם זה ייקח זמן, התוצאה תהיה אותה תוצאה. אותה תוצאה כמו מול זרועות הטרור האחרות. אבל מה שאני מבקש מכם, אזרחי ישראל, זה א', להתאזר בסבלנות, להמשיך לגלות את אותה עמידה איתנה שגיליתם עד כה, ולהקפיד הקפדה יתרה על הוראות פיקוד העורף. אני מבקש מכם, אתם תעשו את זה, אנחנו נעשה את כל השאר. उधर यमन के एम्बेसडर जो ईरान में हैं, उन्होंने ईरान इंटरनेशनल टीवी पर साफ कहा कि हमें पता है कि हम इस जंग में हैं और हमें जंग के तमाम नुकसान और जो भी खामियाजे भुगतने हैं हमें मालूम है और हम तैयार हैं और हम इजराइल का सामना करने को भी तैयार हैं। बता दूं कि यमन के लड़ाके हूथीज जो छोटा सा संगठन है, उसको अब तक $300 मिलियन से भी बड़ा नुकसान इजराइल के हमलों में हो चुका है, लेकिन फिर भी ये संगठन डटा हुआ है। मुसलमान जहां भी पिटता है, अपनों की गद्दारी की वजह से पिटता है। अब यमन के अंदर जो हूथीज हैं, उन्हीं हूथीज के खिलाफ यमन के दूसरे संगठन हैं और उन्होंने इजराइल को कहा है कि इजराइल को इन हूथीज के लीडरों पर हमला करना चाहिए। अल्लाह अकबर। जब तक हम मुसलमान एक नहीं होंगे, हमारे पिछवाड़ों पर कोई भी लात इसी तरह से मारता रहेगा। और इतिहास गवाह है, मुसलमान जहां भी हारा है, अपनों की वजह से हारा। उधर ये तस्वीर कुछ मैं दिखाना चाहूँगा, जो पूरी नहीं दिखाऊंगा। हाल ये है जर्मनी का। जर्मनी की पुलिस फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। वहीं स्वीडन ने इजराइल के इशारे पर ताथा तहिया करते हुए UNRWA को फंड करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से फिलिस्तीन की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। वहीं फिलिस्तीन अथॉरिटी की जो सरकार है,
वो पूरी तरह से इजराइल के इशारे पर नाच रही है। अब फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक के अंदर जो लड़ाके हैं जो फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे थे, उनके ऊपर फिलिस्तीन की जो मिलिट्री है वो रेड कर रही है इजरायली स्टाइल में और उनको गिरफ्तार कर रही है इजराइल के कहने पर। ये सब तो हो ही रहा है, वहीं फिलिस्तीन के इलाकों में फिलिस्तीनियों के ऊपर इजरायली सेटलर्स पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। شباب بحر مسفرهم اللي موجود في البلد يجي بحر مسفرهم वहीं मेरे दोस्तों, भारत में जिस तरह से मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, मार पीट कर ज़बरदस्ती उनसे एक ख़ास तरह का नारा बुलवाया जा रहा है, वैसे इजराइल के सैनिक फ़िलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को और फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके, किडनैप करके, हाथ पैर बांध के उससे इजराइल के लिए नारेबाजी करवा रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, अब क्योंकि सरकार उनकी, राजा उनका, तानाशाही उनकी, सब कुछ उनका, तो सीने पर चढ़कर ताता थैया तो करना बनता है। अब इस तस्वीर को देखिए, फिलिस्तीनी इलाकों में यहूदियों की घुसपैठ, यहूदी अपने पूरे परिवार समेत पिकनिक मनाते हुए, घूमते घामते, नारेबाजी करते हुए फिलिस्तीनियों के इलाके में घूम रहे हैं और फिलिस्तीनियों को उकसा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इजराइल के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो मकान बनाते और तोड़ते हैं नॉर्मल, वो सेना से उनका कोई मतलब नहीं होता, उन कंपनियों को इजराइल की सेना ने प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि गाज़ा के रफ़ा में आओ और तमाम मकानों को तोड़ो। उधर इजराइल ने कहा है कि हमें हमास दे, इशारा दिया है और कुछ सबूत भी दिए हैं जिससे साबित हो रहा है, लग रहा है कि हमारे कुछ कैदी अभी हमास की कैद में हैं, जिसके बाद कोई ना कोई डील हमें मिल सकती है और हम डील कर सकते हैं। उधर गाज़ा के अंदर अब तक 45,227 फिलिस्तीनियों की आधिकारिक आंकड़ों के द्वारा मौत दर्ज हो चुकी है। हालांकि ये मौत के आंकड़े डबल हैं। उधर हमास अभी भी एक्टिव है। ये तस्वीर देखिए, हमास के हमलों में इजरायली आम व्हीकल पूरी तरह से तहस नहस नजर आ रहा है। कुछ न कुछ इजिप्ट तो अमेरिका का चाट ही रहा है, इजिप्ट कुछ न कुछ तो इजराइल का खा ही रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका ने, सवाल यह है इजिप्ट से करना चाहूँगा कि तुझको अचानक से अमेरिका की इतनी मेहरबानी क्यों मिल रही है भाई। ये रिपोर्ट देख लीजिए, अमेरिका ने $5 बिलियन के हथियार इजिप्ट के लिए अप्रूव कर दिए हैं। $5 बिलियन के हथियार इजिप्ट खरीद सकता है अमेरिका से। वहीं इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट ने इशारा किया है कि जॉर्डन की सरजमीन पर हमें कुछ इजराइल के शहर के निशानियां मिली हैं। कहा जाता है कि सदियों सदियों पहले ये जॉर्डन, इजिप्ट, फिलिस्तीन, ये सब जो है इजराइल हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है इजराइलियों की कहानी में। तो अब इंटरनेशनल खेल चल रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि जॉर्डन की सरजमीन पर हमें इजराइल के शहर का एक टुकड़ा मिला है, एक किला मिला है। यानी किस तरह से, जैसे हमारे भारत में कह रहा है ये तो मस्जिद के नीचे हमारा वो है, हम तो इस पर केस करेंगे, ये तो हमारा हो गया। ये इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। उधर मेरे दोस्तों, पैसा है तो सब कुछ है, और ख़ास कर पैसा देखकर कोई लौंडिया ज़िंदगी में आ रही है तो याद रखना, या तो पैसा ज़िंदगी भर के लिए होना चाहिए या जिगर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पैसा और इज्जत देखकर लौंडिया आई है, वो पैसा और इज्जत में कमी देखते ही फुर भी हो सकती है।
चाहे वो तुम्हारी धर्म पत्नी और तुम्हारे बच्चों की माँ क्यों ना हो। आजकल के मर्दों को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप किसी देश के राष्ट्रपति भी होंगे तो भी आपके बुरे वक्त में लौंडिया आपका साथ नहीं देगी। बशर अल असद की बीवी ने जो बरतानिया से ताल्लुक़ रखती थी, उन्होंने बशर अल असद को तलाक देने के लिए फाइल कर दिया है, लॉ सूट फाइल कर दिया है, डाइवोर्स फाइल कर दिया है। और जब तलाक हो जाएगी तो वो बरतानिया अपने मुल्क वापस लौट जाएंगी। बताइए, नाम गया, शोहरत गई, पैसा गया तो इज्जत भी गई। हजरात, जबकि बशर अल असद के पास इतना इस वक्त पैसा है कि वो ज़िंदगी भर बैठ कर खाएगा। लेकिन एक ये सबक है लौंडों के लिए, समझदार को इशारा काफ़ी है। बाकी आजकल ऐसी खबरें बहुत आ रही हैं जो इनको सुनने के बाद शादी से भी डर लग रहा है और अच्छे अच्छे युवक शादियों से घबरा रहे हैं। लौंडे तो बेचारे नाम के बदनाम हैं, खेला तो आजकल की महिलाएं कर रही हैं। बिग बॉस की भी क्लिप वायरल हुई, इशारों में बता रहा हूँ, जिससे साबित हुआ कि मतलब तलाक के बाद लड़कियों की ज़िंदगी मज़ेदार होती है और लड़कियां आजकल तलाक शौक में ले लेती हैं। मतलब लौंडा अगर गुलाम बन के रहा तो मैं तो मस्त हूँ यार, और अगर लौंडे ने कोई हरामीपन किया और मेरे मुताबिक नहीं चला तो तलाक भी लूँगी, उसकी आधी प्रॉपर्टी भी लूँगी और मस्त फैल कर रहूँगी। समझदार को इशारा काफ़ी। जय हिंद।